हवेली का आतंक, रहस्यमयी लाइब्रेरी की खोज। पहली कहानी के अंत में हमने देखा था कि चीखती हवेली ने अपनी खतरनाक चीख से सभी को बेहोश कर दिया था। चीख की गूंज और भयावहता ने चारों ओर एक अजीब सी सहरन फैला दी थी। कहानी वहीं से शुरू होती है। चारों ओर घना अंधेरा, हवा में घुटन और सड़ान। एक ठंडी वीरान सीलन वाली कोठरी, किसी की धीमी कर्राने की आवाज सुनाई देती है। राहुल होश में आता है। दीवार के सहारे पड़े अपने दोस्तों को देखकर वो घबरा जाता है। डर के बावजूद वह धीरे धीरे अपने दोस्तों को जगाने की कोशिश करता है और जैसे तैसे अपने सभी दोस्तों को उठाता है। सब धीरे धीरे होश में आने लगते हैं। पूजा की आवाज कांपते हुए निकली, ये जगह क्या है, हम कहाँ हैं? जब सबने होश संभाला तो देखा कि वो एक बंद तहखाने में कैद हैं। तहखाने में घना अंधेरा था। वहाँ ना रोशनी का कोई स्रोत था, ना ही किसी की मदद की उम्मीद। कोठरी का दरवाजा जड़ों से जकड़ा हुआ था, मानो पेड़ की जड़ें खुद ही किसी दानव का रूप ले चुकी हों। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, उसे खींचा, धक्का दिया, यहाँ तक कि जड़ों को काटने की कोशिश की, पर जैसे ही कोई जड़ काटता वे तुरंत पहले से भी ज्यादा मजबूती से दरवाजे को पकड़ लेती। थक हार कर, भूख और प्यास से तड़पते हुए उन्होंने अपनी हार मान ली। उनकी चीखें तहखाने की दीवारों से टकराकर पूरी हवेली में गूंजने लगी थीं। सभी के दिमाग में एक ही ख्याल था, क्या हम यहाँ से जिंदा निकल भी पाएंगे? तभी अचानक तहखाने के एक कोने में एक परछाई दिखाई दी। ये वही जंगल का साधु था जिसने उन्हें चेतावनी दी थी। वह तहखाने के दरवाजे पर प्रकट हुआ और उसने अपने हाथ में पकड़े डंडे से दरवाजे की जड़ों पर वार किया। आश्चर्यजनक रूप से छड़ी के वार से जड़ें छटपटाती हुई दूर हटने लगी, लेकिन तभी तहखाने की दीवारें भूतिया आकृति में बदलने लगी और इन दीवारों से सड़े गले मुर्दे बाहर निकलने लगते हैं। उन मुर्दों की आवाज गूंजती है, तुम सब यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते, ये जगह तुम्हारी कब्र बनेगी। वह आत्माएं धीरे धीरे साधु को खींचकर गहरे अंधेरे में ले गईं। साधु ने भयावह आवाज से सिर्फ इतना कहा, यहाँ से जीवित बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। अगर बचना चाहते हो तो उस रहस्यमयी पुस्तकालय को ढूंढो। साधु की चेतावनी के बाद सब घबराए हुए तहखाने से बाहर निकलते हैं, पर बाहर का रास्ता किसी भूल भुलैया से कम नहीं था। दीवारें बार बार घूमती थीं, जैसे वो खुद दिशा बदल रही हों। इतना ही नहीं, हवेली की दीवारों से निकली मरे हुए लोगों की डरावनी परछाइयां उन पर हमला करने लगी। साधु खुद भी इन परछाइयों के हाथों मारा गया था। अब वो लोग पूरी तरह अकेले थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लाइब्रेरी कहाँ है। घबराहट के माहौल में सभी एक दूसरे पर दोष डालने लगे। बहस के दौरान ग्रुप दो हिस्सों में बट गया। जिनमें थोड़ी हिम्मत बाकी थी वो लोग लाइब्रेरी को खोजने निकल पड़े, जबकि बाकी बचे लोग हवेली के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। हवेली के गलियारे किसी भूल भुलैया से कम नहीं थे। बाहर निकलने की कोशिश करने वाले लोगों को सिर्फ खौफनाक आवाजें, डरावनी परछाइयां और अधमरे जीव दिख रहे थे। अब सिर्फ लाइब्रेरी को खोजना ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। हवेली के राक्षस धीरे धीरे उनकी संख्या को कम कर रहे थे। हर गलती, हर डरावनी आवाज के साथ कोई न कोई मारा जा रहा था। अब सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे। लाइब्रेरी की तलाश में वे गहरे अंधेरे में बढ़ते जा रहे थे। हर दीवार, हर दरवाजा उन्हें एक ही जगह वापस ले आती। दूसरी तरफ बाहर निकलने की कोशिश कर रहे लोगों ने देखा कि हवेली के हर कोने में डरावनी मूर्तियां और खून के निशान थे। जब उन्हें मुख्य दरवाजा दिखा तो उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की तो वो दरवाजा एक गहरे कुएं में बदल गया। लाइब्रेरी की खोज करने वाले भटकते भटकते थक चुके थे कि अचानक श्रेया के पैर से कुछ टकराया। उसने झुककर देखा तो ये वही छड़ी थी जो साधु बाबा के हाथ में थी। राहुल ने उस छड़ी को अपने हाथ में लिया और जैसे ही उसने उसे उठाया, एक चमक निकली जो सीढ़ियों तक जाती हुई दिखी। सब उस चमक के पीछे चलने लगे। वो चमक एक रास्ता दिखा रही थी जो उन्हें एक बड़े गलियारे तक ले गया। सामने एक भयावह और पुराना दरवाजा था। शायद ये वही लाइब्रेरी का दरवाजा था, लेकिन दरवाजे तक पहुंचना उतना आसान नहीं था। गलियारे के दोनों तरफ राक्षसों का झुंड था जो उन्हें घेरने के लिए तैयार था और सीढ़ियों के किनारे से पेड़ों की जड़ें बाहर निकल रही थीं जो उन्हें खींचने की कोशिश कर रही थीं। हर कदम पर उन्हें मुश्किलों का सामना करना था। जैसे ही उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया, उन्होंने एक आवाज जो पूरी हवेली में गूंज उठी सुनी। वह दरवाजा खोलना तुम सबके लिए एक जानलेवा खतरा लेकर आएगा। जान बचानी है तो पीछे हट जाओ।
क्या होगा? क्या वे उस रहस्यमयी लाइब्रेरी का दरवाजा खोल पाएंगे और वे उस लाइब्रेरी के अंदर कदम रखकर उसके गहरे रहस्यों को जान सकेंगे? क्या लाइब्रेरी के भीतर छुपा राज उनकी मुक्ति का रास्ता दिखाएगा या उन्हें और भी गहरे खतरों में डाल देगा? क्या वे इस रहस्य से पर्दा उठा पाएंगे या फिर चीखती हवेली और उसके राक्षस उनकी आखिरी कहानी लिख देंगे? रहस्य से भरे अगले अध्याय को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला भाग रहस्यमय पुस्तकालय और मायावी शक्तियां बहुत जल्द।